नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम एक नॉर्मल और एक कॉमन डिजीज़ या बीमारी की चर्चा करने वाले हैं, जो लगभग लगभग हर घर में मिलती है। और आज के समय में परिवेश में लगभग हर समय में हर व्यक्ति को ये प्रॉब्लम दिखाई देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि कोई एक डिजीज़ है, एक प्रॉब्लम है, लगातार लोगों को परेशान कर रही है, गैस बनना। गैस बनना, ज़्यादा गैस बनती है, ज़्यादा पेट फूलता है, खट्टी डकार आती है, छाती में जलन होता है, गले में जलन होता है। ये क्यों होता है? ये तो आपने बहुत सुना होगा, कई लोगों को सुना होगा कि प्रॉब्लम आती है, गले में जलन होता है, खट्टी डकार आती है, पेट फूलता है, भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है। ये क्या होता है? हाइपर सिक्रेशन, यानी कि एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन से ही हमारा जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वही हमारे खाना का, जो हम खाना खाते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, उसको पचाने का काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको ब्रेक करता है, जिससे वो खाना आगे चल के मूव होकर इंटेस्टाइन में जाता है। और खाने में प्रेजेंट अनवांटेड बैक्टीरिया, जो गंदी चीज़ें हम खा ली उसको जो खराब चीज़ें भी हम खा ली उसको डाइजेस्ट कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये ज़्यादा मात्रा में बनता है तो जब ये ज़्यादा मात्रा में बनता है तो इसको कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ, एंटासिड है और गैस की दवाई है, पेंटाप्रोजोल है, रेंसाप्रोजोल है, रेप्राजोल है, इस प्रकार की तमाम दवाइयाँ हैं जिसको खाने से गैस की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाती है। लेकिन अगर वही हम बात करें कि अगर ये एसिड हमारे बॉडी में कम हो जाए, पेट में अचानक से ये एसिड बनना कम हो जाए तो क्या होगा? जिस तरह से प्रॉब्लम बढ़ने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसी प्रकार ये एसिड कम होने से भी पेट में प्रॉब्लम आती है। आपने कई लोगों को सुना होगा कि ये एसिड बन रहा है, मेरे को पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा है, इसके कारण भी प्रॉब्लम आ रही है, खट्टी डकार आ रही है, पेट में जलन हो रहा है, पेट फूल रहा है, गले में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रहा है। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा, किसी ने आपने ये नहीं बोला होगा लेकिन मेरे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो गया या मेरे पेट में तेजाब बनना कम हो गया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज एक स्पेशल टॉपिक, हाइपो हाइड्रोक्लोरिया। हाइपोहाइड्रोक्लोरिया का मतलब है कि हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है वो कम हो गया है। वो कम हो गया है तो क्यों हो गया है? वो क्या क्या कारण होता है जिसके कारण कम हो गया है? कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन या निर्माण हमारे पेट में कम हो गया है? जिस तरह का खाना हाइड्रोक्लोरिक बढ़ने से प्रॉब्लम आती है, उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे पेट में तेजाब कम हो गया तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, उसके कारण को जानते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हमारे पेट में कम हो गया है? तो सबसे पहला कारण है एज रिलेटेड। अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है, जिस प्रकार कोई किसी व्यक्ति को 18 साल की एज में कोई एसिड का फॉर्मेशन होता है तो वो 60 साल की उम्र में उतना एसिड मात्रा में पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, जिसके कारण जो खाना हम 18 साल की एज में पचा लेते हैं वो 60 साल की एज में उतनी मात्रा में नहीं पचा पाते हैं। तो क्या होगा? एज रिलेटेड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो जाता है। जब उम्र अधिक होने के कारण जब उम्र अधिक हो जाती है तो उस समय अगर खाना नहीं पचता तो आप समझिए कि आपको जो एसिड यानी कि पित्त है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो निर्माण है वो कम हो गया है। दूसरा कारण है आपका एंटासिड। या आप बहुत सुने होंगे कि मेरा पेट में जलन हो रहा है, गट्टी डकारें आ रही हैं, तो आपको लगता है एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। तो लंबे समय से आप एंटासिड खा रहे हैं, गैस की दवाई खा रहे हैं, पेंटाप्रोजोल खा रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स खा रहे हैं, लेंसाप्रोजोल खा रहे हैं, आप रेमेप्रोजोल खा रहे हैं, इस तरह की तमाम दवाई अगर खा रहे हैं 5 से 10 साल तक, तो लगातार खाने से ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो एसिड का निर्माण है पेट में, जितनी मात्रा में फॉर्मेशन होना चाहिए उतनी मात्रा में एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। उस कंडीशन में पेशेंट को हाइपोहाइड्रोक्लोरिया की कंप्लेन आ जाती है। मतलब उस कंडीशन में पेशेंट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होना भी कम हो जाता है। दूसरा, कुछ H2 ब्लॉकर ड्रग्स है, यानी कि जैसे एसी लगातार आप खा रहे हैं, रेनिटिडिन फार्मूला की कोई दवाई आप लगातार लंबे समय से यूज करें, उस कंडीशन में पेशेंट को आपको मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो निर्माण कम हो जाता है। कोई लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है, शराब पी रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को अल्कोहल लेने से आपको क्या होता है, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेने से आपको एसिड का फॉर्मेशन कम हो जाता है। प्रोटीन की कमी है हमारे बॉडी में, प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी से भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी है, तो प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन की कमी से भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है। उस कंडीशन में भी प्रोटीन
हाइपोप्रोटीनीमिया के कारण भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो जाता है, पेट में उसका निर्माण कम हो जाता है। तो इस कुछ दो चार कारण है जिसके कारण से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाती है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी से पेट में अगर हो गया तो क्या तकलीफ होगी, तो उसके कुछ एक लक्षण है, विशेष 2 4 6 लक्षण है जो जिसके बारे में हम चर्चा करना है, उसको जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम जो खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं खाना खाने के समय, तो वो पेट में जाता है, इनडाइजेशन होता है, पचता नहीं। पचता क्यों नहीं, क्योंकि पूरी मात्रा में एसिड हमारे पेट में है ही नहीं जो पचाने का काम करता है, जो उस खाने को तोड़ने का काम करता है, जो पचता नहीं, जिससे इनडाइजेशन होता है, पेट फूलने लग जाता है, अफरा फैलता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है बार। अच्छा, खाना जब पेट में पड़ा रह जाएगा तो गैस बनाएगा, जब वो गैस बनाएगा तो खट्टी डकार आएगी, बार बार डकार करने की इच्छा होगी। मतलब आपका जो पेट है आपके खाने को नहीं पचा रहा है। खाने को क्यों नहीं पचा रहा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी है। दूसरा है डिस्कम्फर्ट, पेट भारी लगा, बेचैनी महसूस होगी, ना कहीं बैठने में अच्छा लगेगा ना चलने में अच्छा लगेगा, हमेशा परेशानी, हैवीनेस इन एब्डोमेन, पेट में भारीपन महसूस होगा। खाना खाने के बाद गैस फॉर्मेशन होगी, खाना खाने के बाद पेट में जलन होगा, वो जलन ऊपर तक आ गई। अगर आप बोलेंगे कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी है लेकिन आपको पेट में जलन हो रहा थी, समझने की बात यहाँ पे ये है कि जो खाने की जो नली होती है और पेट की जो थैली होती है, खाने की जो थैली है, दोनों के बीच के जोड़ने के लिए एक वाल्व होती है जिसे इंस्पेक्टर बोलते हैं। वो इंस्पेक्टर वीक हो जाती है तो थोड़ा बहुत जो एसिड बनता है वो एसिड ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, वो खाना नहीं पचता, खाने के साथ ही वो एसिड ऊपर आता है, उसके कारण पेशेंट को जलन होती है। तो ये समझने की बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होने के बावजूद भी पेशेंट को जलन हो सकती है, वाल्व कमजोर होने के कारण। और आपको लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम बनी रह सकती है। लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम इसलिए बनी रह सकती है कि जो आप खाना खाएंगे डाइजेशन हो रहा है, खाना पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टी हो जाएगी, बेल्चिंग की प्रॉब्लम रहेगी और वो हमारे बॉडी पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं होगा और हमारे बॉडी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और हमको कमजोरी महसूस होने लग जाएगी लगातार एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। कुछ समय लगा ये प्रॉब्लम अगर बनी रहती है तो हमको वीकनेस आने लग जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तीसरी चीज, हम अनवांटेड बैक्टीरियल ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। अनवांटेड बैक्टीरियल ग्रोथ की संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि जो भी हम खाना खाते हैं कोई बैक्टीरिया हमारे धोखे से पेट में चला जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक उसको पचाने का काम करता है। और वहीं अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में कम है तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा, पेट फूलने लग जाएगा, उल्टी होगी, दस्त होगा, बार बार ये तकलीफ होगी, मतलब डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन, ये तरह की प्रॉब्लम आपको बने रहेगी। हमेशा न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, पोषण आहार की कमी हो जाएगी, प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारी पूरी मात्रा में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और हाइपोप्रोटीनेमिया के पेशेंट हो जाएंगे। पेशेंट कंप्लेन करता है कि हम खाना तो खूब खाते हैं लेकिन हमारे शरीर में लगता है, वो दैट इज द मेन कॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिया। यानी कि जो आप खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोटीन आपके बॉडी में जाता है तो वो इंटेस्टाइन के माध्यम से, स्टमक के माध्यम से डाइजेस्ट नहीं होता है और जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है वो इंटेस्टाइन के माध्यम से पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो समझने की बात ये है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की पेशेंट की कंप्लेन हो जाती है। पेशेंट को कुछ भी खाना खाएगा उसको आयरन की हमेशा कमी रहेगी, खून की हमेशा कमी रहती है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसका आयरन पूरी तरह हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है। खासकर विटामिन की बात करें तो विटामिन B12 की कमी है विशेषतर बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस पेशेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी से पूरी मात्रा में खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाता। जब हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमेशा विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिससे बहुत सारी वीकनेस की समस्या आ जाती है। विटामिन B12 की कमी से कमजोरी आती है, थकावट आती है, भूख नहीं लगती, कमजोरी आती है, तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग जाती है। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है, एसिड की कमी है, लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, इसके बाद भी एसिड बनने के बाद, एसिड की दवाइयाँ खाने के बाद भी, एसिड की दवाई खाने के बाद भी एसिड बन रहा है, खट्टी डगा रही, खाना नहीं पच रहा है, तो समझिए कि आपको एसिड का फॉर्मेशन कम हो गया है। तो उस समय आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है। आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपकी दिनचर्या उसे आप सुधारने की जरूरत पड़ेगी। आपके डाइट प्लान में आप सुधार करना पड़ेगा। डाइट प्लान में सुधार करने के साथ साथ आपको कुछ समझना पड़ेगा कि आपको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए जिससे आपकी इंटेस्टाइन में सुधार आ सके और एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ सके। उसमें सबसे पहले आपको डाइट प्लान में करना पड़ेगा, डाइट चेंज करना पड़ेगा। आपको योगर्ट, जैसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक आती है, योगर्ट आती है मार्केट में, अगर ये मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं तो आप दही का सेवन रोज जरूर करें।
दही अगर आप 1 कटोरी रोज खाते हैं तो उसमें योगर्ट इन प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, दैट इज द गुड बैक्टीरिया फॉर द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा गुड बैक्टीरिया माना जाता है दही के अंदर, जिससे ये प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक पाया जाता है, उससे आप उसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। तीसरा है फाइबर रिच डाइट लेना। फाइबर रिच डाइट में आपको खीरा, ककड़ी का चुकंदर, आपको फ्रूट्स और ये सलाद का उपयोग करना है, जिससे वो इंटेस्टाइन में जाए और वो चिपके नहीं और एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी उसकी बढ़े। और होल ग्रेन्स दलिया आप ले सकते हैं, जैसे आप चना खा सकते हैं भिगोकर, मूंग दाल ले सकते हैं। इस तरह के होल ग्रेन्स मिक्स ग्रेन दलिया खा सकते हैं, होल ग्रेन्स भिगो के आप से खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं भिगो के। इस तरह के आप अपने डाइट में प्लान कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जब आप खाना खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना को चबा के खाएं। जब आप खाने को चबा के खाते हैं तो चबा के खाने से, ऐसा साइंस मानती है, ऐसा विज्ञान का कहना है कि जब हम खाना चबा के खाते हैं तो हमारे पेट से, स्टमक से एक नॉर्मल प्रक्रिया, मुंह से लेके एसोफेगस से लेके स्टमक से लेके एक एंजाइम का सिक्रेशन यानी कि निर्माण ज़्यादा होता है, जो हमारे खाने को पचाने का काम करती है। तो आप जितना ज़्यादा खाना को चबा के खाएंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा आपको खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके आपको नेचुरल वे में आपको रहना पड़ेगा। आप नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव रखिए, आर्टिफिशियल चीज़ों से आप दूर रहिए। आप ऐसा चीज़ खाना खाइए जो नेचुरल तरीका हो, फाइबर रिच सोर्स हो। उसमें आप एक एप्पल सिडाल विनेगर आता है, एप्पल सिडाल विनेगर, आप उसे आप 1 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास पानी में डाल के डेली आप उसे ले सकते हैं। आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अगर आपको तनाव है तो आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तनाव को कम करने से आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो निर्माण है वो कम होने से, जो कम हो रहा है वो नेचुरल प्रोसेस में आने लगेगा, जिससे आपको खाना डाइजेस्ट होने लग जाएगा। और इस तरह के आप लाइफस्टाइल में सुधार करके आपको अपनी लाइफ के बारे में आप बता सकते हैं, आप अपनी स्थिति के बारे में समझ सकते हैं और दूसरों को इसके बारे में बता सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाने के लिए एक मेडिसिन भी आती है, बिटेन हाइड्रोक्लोराइड। एक ऐसी आपकी बिटेन हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसी ड्रग्स है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन उसे आप अपने नज़दीक किसी डॉक्टर की देखरेख में आप लें, अपने से लेने की कोशिश ना करें। तो आपने जाना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बनता है तो उसके बारे में तो हजारों दवाइयाँ जिसे आप खाते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आपने पहली बार सुना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो हमें क्या क्या तकलीफ दिखाई देती है और हमें क्या क्या परेशानी होती है। उसके बारे में हमने जाना क्या कारण है, किसी कारण कम होता है, किसी कारण घटता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसके कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करिए। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, आपका संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर दूसरों को करिए। शेयर इसलिए करिए कि ये जानकारी दूसरे तक पहुंचे, जिससे ये जानकारी दूसरों को पहुंच सके और वो अपने और अपने परिजनों को इससे होने वाली परेशानियों से बचा सके। तब तक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, जिससे ये वीडियो जब भी मैं डालूँ आपके पास तुरंत आए और आप उसे देख सकें। आपसे शेयर जरूर करिए और जो वीडियो आप देखते हैं उसे रेगुलर देखिए। हम रोज ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।